सोचिए जरा, क्या कोई एक व्रत, सिर्फ एक व्रत, किसी साधारण से व्यापारी को एक ताकतवर राजा बना सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही वो सवाल है जो हमें अक्षय तृतीया की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी तक ले जाता है। तो कहानी पर आने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये अक्षय तृतीया है क्या और इसका इतना महत्व क्यों है। देखिए, इसका राज तो इसके नाम में ही छिपा है। अक्षय, इसका मतलब होता है जिसका कभी क्षय न हो, जो कभी खत्म न हो, अविनाशी। और तृतीया मतलब तीसरा दिन। तो वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की जो तीसरी तारीख होती है, उसी दिन इसे मनाया जाता है। इसीलिए इसका नाम पड़ा अक्षय तृतीया। और क्योंकि ये दिन समृद्धि से जुड़ा है, तो जाहिर है कि इस दिन पूजा होती है धन की देवी माँ लक्ष्मी और जगत के पालनहार भगवान विष्णु की। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों की कृपा से ही जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो अब आते हैं उस कहानी पर जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। ये वो कथा है जो इस पर्व के असर को, इसके प्रभाव को सबसे अच्छे तरीके से समझाती है। बहुत बहुत समय पहले की बात है। कुशावती नाम का एक शहर था और वहीं रहता था महोदय नाम का एक व्यापारी। बिल्कुल साधारण सा जीवन था उसका, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिर एक दिन संयोग से उसकी मुलाकात एक पंडित जी से हुई और उन्हीं से उसे पता चला अक्षय तृतीया के व्रत के बारे में और इसकी पूरी विधि के बारे में भी। महोदय ने एक एक बात बहुत ध्यान से सुनी और महोदय ने सिर्फ सुना ही नहीं, उसने पूरी श्रद्धा के साथ हर छोटे बड़े नियम का पालन करते हुए इस व्रत को किया। उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी, बिल्कुल अटूट। और जानते हैं उस एक व्रत का फल क्या मिला? नतीजा हैरान कर देने वाला था। उस व्रत के प्रभाव से वो साधारण सा व्यापारी महोदय उसी कुशावती नगरी का एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली राजा बन गया। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। राजा बनने के बाद क्या हुआ और उसकी इस बेहिसाब समृद्धि का राज दुनिया के सामने कैसे आया? चलिए आगे देखते हैं। राजा बनने के बाद भी महोदय बदला नहीं। उसका खजाना तो हमेशा सोने से लबालब भरा रहता था। पर वो सिर्फ दौलतमंद नहीं था, वो एक बहुत ही उदार और दानवीर राजा था। गरीबों की, जरूरतमंदों की मदद के लिए उसके हाथ हमेशा खुले रहते थे। अब जाहिर सी बात है, जब आसपास के दूसरे राजाओं ने देखा कि कुशावती में इतनी खुशहाली है, इतनी शांति है, तो वे सब हैरान रह गए। सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर इस राजा की इस जबरदस्त कामयाबी का राज क्या है। और जब सब ने मिलकर राजा महोदय से पूछा, तो उसने कुछ भी नहीं छिपाया। उसने साफ साफ बताया, ये सब कुछ अक्षय तृतीया व्रत की कृपा से ही हुआ है। अब ये बात सुनकर तो दूसरे राजा भी बहुत प्रेरित हुए। वो सब अपने अपने राज्य लौटे और न सिर्फ खुद ये व्रत किया, बल्कि अपनी पूरी प्रजा को भी इसे करने के लिए कहा। और जानते हैं क्या हुआ? धीरे धीरे उनके राज्य भी समृद्ध और खुशहाल हो गए। तो देखा, इस कहानी से इस व्रत का महत्व तो एकदम साफ हो जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूजा को करने का सही तरीका क्या है? चलिए अब वो जानते हैं। इसकी विधि ना बहुत ही सरल है। सबसे पहले सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, फिर घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्तियों को जल से स्नान कराएं। इसके बाद मूर्तियों को साफ जगह पर स्थापित करके उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाएं। चौथे कदम में उन्हें तुलसी, मिश्री और भीगे हुए चने का भोग लगाएं। फिर धूप और दीप जलाकर उनकी आरती करें। और हाँ, सबसे जरूरी बात, पूजा के बाद अक्षय तृतीया की कथा जरूर सुने। तो हमने कथा भी सुन ली और पूजन की विधि भी जान ली। अब आखिर में एक बार फिर से इस पर्व के सार को और इससे मिलने वाले आशीर्वाद को समझ लेते हैं। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा से ये व्रत करते हैं, उन्हें मुख्य तौर पर 3 चीजों का आशीर्वाद मिलता है। पहला है धन यानी वेल्थ, दूसरा है धान्य यानी घर में अन्न की कभी कमी न हो, और तीसरा है सुख यानी जीवन में खुशी और शांति बनी रहे। और ये पूरी कहानी, ये पूरा पर्व एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना पर आकर समाप्त होता है। हे अक्षय तीज माता, जैसे आपने उस वैश्य को वैभव दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों को धन, धान्य और सुख देना। बस यही कामना है कि उनकी कृपा सब पर बनी रहे।